हेलो बच्चों, तो मैं अविनाश सर आपके लिए आ गया हूँ जीरकॉन एकेडमी में मैथ्स के क्लास को लेकर के। और इस मैथ्स की क्लास में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इस कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। 3-4 टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो आपको अभी करवाया जाएगा और आप देखिएगा कितना ईजिली बनता है। लगेगा देखने में बहुत टफ है, बट बनाने जाओगे तो बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन क्या आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस दिए हुए जो संख्या है इसका इकाई अंक आपको निकालना है। क्या निकालना है? इकाई अंक निकालना है। पहली बात तो ये मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो आपको अलग अलग करके सबका इकाई अंक निकाल के फिर गुना करके हम देखेंगे उसका इकाई अंक क्या आता है। लेकिन इसके लिए एक बहुत ही अच्छा चूरन है जो आप लोगों को बताया जाएगा। ये डिजिट आप हमेशा याद रखिएगा, 0 1 5 6। क्या याद रखना है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 1 5 6। दुनिया का कोई भी संख्या इसके पावर पे आप दे दीजिए, आपका वही संख्या आंसर होगा जिस संख्या पे डाला गया है। इस पे पावर आप कुछ भी करते जाओ, आंसर क्या आएगा? वही आएगा। लाइक आप एक पे पावर कुछ भी डाल दो, करोड़ डाल दो, लाख डाल दो, अरब डाल दो, आना क्या है? एक ही आना है। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखिए तो आप यहाँ पे देखेंगे एक 6 तो है ना, तो 6 पे पावर एनीथिंग, कुछ भी, इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। और जो क्वेश्चन बच जाता है इन चारों के अलावा जो बच जा रहा है उसके लिए ट्रिक होता है, पावर पे आपको जो आएगा आखिरी 2 डिजिट में 4 से भाग दीजिएगा, जो शेषफल आएगा वो इसके पावर में डालिएगा, जो उसका आंसर आएगा वही उसका इकाई अंक होगा। जैसे आप देखिए 7 है ना, 7 पे पावर 65 है ना, 65 को 4 से भाग दीजिए, 64 लग जाएगा। शेष कितना बचा? 1 बचा, 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम। फिर दूसरा देखिए 3 है ना, 3 पे पावर 4 से भाग दीजिए, 56 लग जाएगा। शेष क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, बात खत्म। 7 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 42। इकाई अंक क्या हो रहा है? 2। 2 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इकाई अंक क्या हो रहा है? 6। कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट में। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब भी स्टार्ट होगा डिपेंड करता है स्टार्ट कहां से हो रहा है। ठीक है, और एक आप देखिएगा ये लगातार संख्याओं का मल्टीप्लाई है, 1 2 2 3 3 4, 2 तरह का क्वेश्चन आता है। पहले इस तरह का करते हैं और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ऊपर पर है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर पे। अगर आपको शॉर्टकट तरीके में भागना है, शॉर्टकट तरीके में भागना है तो आखिरी डिजिट आपको क्या दिख रहा है और उसके बाद क्या दिख रहा है? बस हो गया आंसर। उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कंपटीशन में आपको सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन अगर यहाँ 20 से स्टार्ट होता है ना बच्चा, अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसके लिए अलग बात हो जाएगा। बट अगर आपका क्वेश्चन एकदम स्टार्टिंग से हो रहा है, 1 से ले रहा है, 2 1 2 जा रहा है, 2 3 जा रहा है, 3 4 जा रहा है, उसके लिए सिंपल ट्रिक है, आखिरी जो 2 लगातार संख्या होगा उसमें छोटा वाला को ऊपर, बड़ा वाला को नीचे कर देना है। कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया? 5 सेकेंड से 6 सेकेंड, कितना टाइम लगेगा इसमें? जल्दी बताइए, कितना सेकेंड का क्वेश्चन है ये? चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने का 4 तरीका मैं बताऊंगा आपको, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 तरीका बताऊंगा। बट सबसे आसान तरीका सीखना है तो बोल दो हाँ, सीखना है ना? चलो ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आता है कभी भी आप देखिएगा या तो ये प्लस में आएगा या प्लस माइनस में आएगा, तो दोनों क्वेश्चन को हम एक साइड से कर लेते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस में पहले हम प्लस वालों को समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको तभी दिया जाएगा एग्जाम में जब ये 2 लगातार संख्याओं का गुणनफल हो। तो क्या आपको पता है 56 किसका लगातार संख्याओं का गुणनफल है? 7 और 8 का, हाँ या ना? और एक बात और याद रखना बच्चों कि ये डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक जाना चाहिए। अगर ये इन्फिनिटी तक नहीं है तो क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक है, अगर आपका ये इन्फिनिटी तक जा रहा है तो क्वेश्चन अलग है, अगर इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 8 56 पक्का ना? प्लस है ना, क्वेश्चन में प्लस है ना, बड़ा वाला आंसर है, माइनस है तो छोटा वाला आंसर है, बात खत्म। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको बस ये देखना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला, ये आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? 8 होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो 7 होता। कोई दिक्कत? आप बोलेगा सर 3 और तरीका बताइए। 3 तरीका में देखिए बताते हैं। 56 के बाद 56 के बाद ऐसा कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर आपको पता है, जिसका रूट निकल जाता है? तो आपको पता होगा 64 होता है ना, 64 होता है ना। 64 का रूट क्या होता है? 8 होता है। दैट इज योर आंसर। 64 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? तो 64 में आप 56 घटाइए, कितना जोड़ना पड़ा? 8। यही आपका आंसर है। अगर आपको पीछे जाना है, माइनस में जाना है, तो कितना घटाएंगे? जो वो आएगा कि इससे छोटा, 56 से छोटा 49, 7 के स्क्वायर होता है, तो माइनस वाला में आंसर क्या हो जाएगा?
7 हो जाएगा और प्लस वाले में आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बड़ा डरावना क्वेश्चन लग रहा है। आंसर कितना है पता है आपको? कितना आंसर जल्दी बताइए। आंसर 1 है। वेरी गुड, 1 है। इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटा सा है। बस ट्रिक इतना है कि आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो एक फॉर्म है, इस क्वेश्चन को आप देख करके डरो मत। ये एक फॉर्म है ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका सिंपल आंसर होता है ए प्लस बी, और यहाँ ए की जगह क्या है 0.796 और बी की जगह क्या है, तो आप 0.796 को अगर आप 0.204 के साथ जोड़ते हो बच्चा, तो डेफिनेटली आंसर क्या आता है, जिसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे। इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। चारों ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर कुछ पूछना है तो बेशक आप पूछ सकते हो।